अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं पेपर लेके आया हूँ 10th क्लास फ़िज़िक्स 2022 का। ये पेपर है पार्ट 2। 10th क्लास का पेपर है 2022 का, रावलपिंडी बोर्ड का पेपर। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही मुश्किल पेपर डियर स्टूडेंट्स। अब इसको देख के आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि कैसे वो क्वेश्चन को उठा रहा है, कैसे क्वेश्चनों को घुमाता है। इस दफ़ा एग्जामिनर ने बहुत ही टफ़ क्वेश्चन बनाया है, जिसकी वजह से बच्चों के जो 10th के मार्क्स आए हैं फ़िज़िक्स में वो बहुत कम आए हैं। ये आप सब लोगों को पता होगा। तो जिस वजह से यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम यही बनी है कि जो रावलपिंडी बोर्ड की रिजल्ट जब मेरे पास पेपर है, तो बाकी जो बोर्ड्स हैं उधर भी यही सेम केस हुआ है। मुश्किल पेपर था और कैसे उन्होंने पेपर को बनाया है मैं अब आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जो पहला पोर्शन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर है, उनसे यहाँ से बनाए और क्वेश्चन उठाए कैसे हैं इनको आप देखिएगा। ये कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक्सरसाइज कुछ शार्ट क्वेश्चन करके चले जाते हैं, तारीफ़ें करके चले जाते हैं और समझते हैं कि उनके पेपर अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसी जगहों से उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि बड़ी टफ़ चीज़ होती है बच्चों के लिए वहाँ पर। तो यहाँ पर ये सुन, अब देखें पहला वो वोलेटाइल पाइल क्या है, इसे किसने ईजाद किया। तो अब ये डिस्टूडेंट ये टफ क्वेश्चन उठाया और उसने किसने उठाया, मैं आपको बुक से बताता हूँ यहाँ किस जगह पे इसने किस जगह से इसने क्वेश्चन को उठाया है। तो एक मुश्किल चीज़ यहाँ पे यकीनन इन्होंने दी है। हाँ, यहाँ पे डिस्टूडेंट देखें, अब 2022 में यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है आपकी इतला के लिए। इनमें से क्वेश्चन उठाया है जी, पेज नंबर ये मेरे पास है 111 चैप्टर नंबर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर का नाम है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, इस क्वेश्चन को उठाया है वोलेटिक पाइल जिसे नाम दिया गया। तो ये चीज़ जो है वो शार्ट क्वेश्चन में उसने पूछ लिया। देखें टफ़ चीज़ है, बच्चे यहाँ से पिक नहीं करते, अक्सर छोड़ देते हैं इन चीज़ों को। तो इस दफ़ा देखिए हम कैसे उन्होंने इसको घुमाया फिराया। उसके बाद ये सुन, बाकी ये तो अक्सर आपको मिल जाएंगे आसानी से प्रूव करने वाला। उसके बाद देखें ये MRI से क्या मुराद। अब ये भी क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी डिफिनेशन में से नहीं पूछा गया। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ ये इन्होंने कैसे और कहाँ से उठाया है, MRI से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी मुश्किल एक क्वेश्चन उठाया उन्होंने, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जी। तो पेज नंबर आपका होगा 139 उर्दू मीडियम की बुक्स और चैप्टर नंबर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिल्कुल इसके पहले पेज पे। यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है MRI, ठीक है, क्या आप जानते हैं। यहाँ से इसने क्वेश्चन को शार्ट क्वेश्चन को उठा लिया जी। ये बच्चे नहीं करते मोस्टली, तो इस दफ़ा बच्चों आपने ये चीज़ें लाजमी करके जानी है, ठीक है, 10th क्लास की फ़िज़िक्स की खसूसन पेपर में। अब उसके बाद देखें डिस्टेंस, अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे बाकी म्यूचुअल इंडक्शन तो आसानी से मिल जाता है। ATM मशीन बैंक क्रेडिट कार्ड को कैसे पढ़ती है। अब ये क्वेश्चन भी डिस्टेंस टफ क्वेश्चन है और ये इसने उठाया जी इसी चैप्टर के लास्ट में से यहाँ पे देखें क्या आप जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक क्रेडिट कार्ड में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ATM उन्हें इन्हीं मालूमात को पढ़ती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन उठाया जी इस दफ़ा 2022 के पेपर में रावलपिंडी बोर्ड में। तो देखें ये सुन किस तरह से टफ क्वेश्चन को बना रहा है। उसके बाद ये सुन देखें बाकी चीज़ें तो शॉर्ट क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, बाकी तो आसानी से मिल जाएंगे। साउंड की क्वालिटी हो गई, कैपेसिटर के 4 इस्तेमालात, कूलम के कानून की तारीफ, बाकी चीज़ें सिंपल हैं, आसान है। उसके बाद ये सुन ये 162 पेज पे होगा टंगस्टन बल्ब की फिलामेंट के लिए वोल्टेज की करंट की मिकदार है क्या है, मुख्तसरन वज़ाहत। बाकी डिस्टेंस उम्मीद है आप सबको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ये आसान है, यानी किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन उसने उठाए हैं। और अब थोड़ी सी नज़र इसकी दौड़ाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ कि ये कैसे कैसे उसने उठाए हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 5वें सवाल की पहली जुज़ जो है यानी कि अलिफ पार्ट्स, वो उसने हाफ लाइफ से क्या मुराद है। चैप्टर नंबर 18 और पेज नंबर जो है 207 यहाँ से उसने उठाया है। मैं आपको बुक पे निशानी भी लगवा देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे उसने क्वेश्चन को पिक की है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें आप, ये हाफ लाइफ की सी की पैमाइश ये वाला और इसके जो रेडियम है इससे रिलेटेड ये पूछा है उसने। फिर उसने ये ग्राफ से मुतल्लिक भी पूछा है, ये जो ग्राफ बना हुआ है इससे मुतल्लिक भी उसने पूछा है कि ये ग्राफ क्या चीज़ है, यानी कि इसको बनाया आपने। तो देखें यहाँ पे देखें रेडियम 226 की मिसाल से एक्टिविटी की वजाहत के लिए नेज ग्राफ भी बनाएं। तो ये देखें इस चैप्टर में से उठाया जी। तो उसके बाद जो इसका न्यूमेरिकल था डी सुन, ये कहाँ से लिए, यहाँ इसने 14वें चैप्टर में से 137 पेज पे इसका न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं जी। 137 पेज पे जहाँ पे इसने क्वेश्चन उठाया न्यूमेरिकल जी। तो ये क्वेश्चन जी, ये न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स
ये 4 पॉइंट जो है 14.7 एक इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट और यहाँ से ऐसे उसने न्यूमेरिकल उठाया जी कम्बिनेशन बना के, यानी कि 18वें में से दी है और फिर साथ में बे पार्ट जो उसका दे दिया वो 14वें में से दे दिया है क्वेश्चन में से, इसमें से इसको न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6, शोर की आलूदगी से क्या मुराद, इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात और इसको कम करने के तरीके भी लिखना है। तो ये डियर स्टूडेंट 11वें चैप्टर में से उठाया 32 पेज में, पहले इस 11वें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था लेकिन इस दफ़ा आया है। तो अब इस 11वें चैप्टर पे चले जाते हैं, कहाँ से उसने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसने इस क्वेश्चन को उठाया, इस नोज़ पोल्यूशन, यहाँ पे जो आप नोज़ की तारीफ पड़ी होगी, इसके दूसरे इंसान पर मुज़र सेहत हैं, फिर इसके जो असबाब हैं और इसके शोर के लुदू काबिल समात तक, यानी कि इसको कम करने के जो तरीके हैं वो सारा लिखा हुआ है। पेज नंबर 32 है, चैप्टर नंबर 11 है जी, साउंड वाला चैप्टर है डी स्टूडेंट्स, उसमें से ये क्वेश्चन इसने उठाया है। उसके बाद डी स्टूडेंट देख लेते हैं अब अगला, यहाँ पे जो है नेक्स्ट यहाँ पे दो चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हैं। तो ये डी स्टूडेंट इसने 13वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल उठाया है और 104 पे वो न्यूमेरिकल हमें मिलेगा। मैंने यहाँ पे डी स्टूडेंट्स चेक करके रखी हुई हैं, इसकी सही डिटेल में मैं गया हूँ चीज़ों के, तभी ये चीज़ें मैंने इधर से ढूंढी हैं। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट ये मैंने लिख भी रखा है, ये वाला न्यूमेरिकल ये आया है पेपर में जी 13.4, मतलब जो चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हुए हों। तो इस चैप्टर में से ये वाला जी न्यूमेरिकल उठाया उसने, यही ना, दो चार्जेस 5 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े हों। तो 104 नंबर पेज पे इसका आंसर था। अब डी स्टूडेंट इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें, साबित करना है। और ये डी स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 10 और दूसरे पेज पे ही मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। इसको मैं अब नहीं आपको दिखाता। अब उसके बाद जो उसका बे पार्ट्स था वो कहाँ से, अच्छा ऊपर वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये उसने लिया था 11वां और प्लस 13वें चैप्टर को शामिल करके क्वेश्चन बनाया था, और ये बनाया 10वां और साथ में 12वां, इन चैप्टर को मिला कर उसने क्वेश्चन बनाया लॉन्ग। पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, न्यूमेरिकल है। और डी स्टूडेंट्स कौन सी न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 12 का, और 51 पेज पे यहाँ पे चीज़ हमें मिलेगी। ये जो 51 पेज पे इसकी यहाँ पे डी स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ 51 पेज पे कैसे उसने क्या चीज़ उठाई है उसने। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल उठाइए डी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 12.4, पानी का क्रिटिकल एंगल मालूम करना है जी। ये वाला जो न्यूमेरिकल टाइप, ये न्यूमेरिकल दिया उसने एग्जाम्पल में से। तो स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल्स भी अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि अब देखो ये क्वेश्चन ठीक ठाक टफ बनाया है उसने, मुश्किल क्वेश्चन है मेरे लिहाज से, क्योंकि बच्चों ने उस तरह से तैयारी नहीं की थी कि ये चीज़ आएंगी या नहीं आएगी। बहरहाल बच्चों अब देखो को पेपर में ये चीज़ें आई हैं, तो आपने एग्जाम्पल्स भी अच्छी तरीके से करनी है और ये चैप्टर भी अच्छी तरीके से करना है। इनके न्यूमेरिकल्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ मैंने लिखे हैं, स्कीम चेंज भी हो सकती है डी स्टूडेंट्स, वो तो पेपर करीब आएंगे तो पता चलेगा स्कीम क्या है। लेकिन पुरानी स्कीम जो 2022 में उन्होंने फॉलो की, वो इस स्कीम को फॉलो किया है और इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन उसने उठाए हैं। तो उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपको अब पेपर पैटर्न का समझ आ गई होगी, कैसे पेपर को उसने बनाया है, कैसे चीज़ों को उसने लिया है, कैसा उसने मुश्किल पेपर बनाया है। तो ये डी स्टूडेंट्स बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं आपको बताया क्योंकि सिंपल है, ये मिल जाएंगे सामने से, मिरर का फार्मूला, लेंस की पावर की तारीफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी पेपर पैटर्न से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।